आप अनुमंडल को क्यों रख रहे हैं इस परिधि में? आप प्रखंड को क्यों नहीं रख सकते हैं? क्या अनुमंडल में जाने से पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी? एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या बिहार राज्य शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 20 के आधार पर कार्रवाई की जाती है, तो नियमावली में तो प्रोन्नति भी है, नियमावली में तो अन्य लाभ भी है, नियमावली में स्थानांतरण उसका क्या उसकी बात को तो आप अभी तक विभाग उसको छोड़कर समान अवधि के शिक्षकों का ट्रांसफर कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो 2 साल में सेवानिवृत्त होंगे, 3 साल में सेवानिवृत्त होंगे, 20 वर्षों तक, 18 वर्षों तक, 15 वर्षों तक सेवा दे चुके, उनको भी इस स्थानांतरण से मुक्त रखना चाहिए था। नहीं, सबसे बड़ी बात है, आपने अभी कहा जो कि कई शिक्षक आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। मैं तो ये कह रहा हूं जो कि शिक्षक समुदाय, समस्त शिक्षक समुदाय जिनको पहली बार अवसर मिलेगा उनके लिए ठीक है, लेकिन जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हुए थे, जिनकी अभी सेवा जस्ट हुई है, उनके लिए उतनी बात नहीं है क्योंकि सेवा की शुरुआत है। लेकिन जिन्होंने 15-20 वर्षों तक अपनी सेवा कहीं दे दी और उसमें भी वो अध्यापन कार्य कर रहे हैं, और जिस तरह से विभाग के अपर मुख्य सचिव जी शुरू से प्रेस में, मीडिया में कह रहे थे, जब भी कोई पूछता था उनसे, वो कह रहे थे मैं शिक्षक हित को ध्यान में रखूंगा, शिक्षा हित को भी ध्यान में रखूंगा, और शिक्षकों की सुविधा को देखते हुए ही स्थानांतरण नीति का गठन किया जा रहा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी यही कहना था। लेकिन मुझे लगता है जैसे प्रशासनिक आधार पर किन्हीं को दंडित किया जाता है, उसी तरह की शिक्षा नीति या स्थानांतरण नीति बनाई गई। शिक्षकों की सुविधाओं को ध्यान में रख करके नहीं बनाई। चलिए इस बात को हटाइए, आप शिक्षा को प्राथमिकता में रखिए, कैसे गुणात्मक शिक्षा होगा। स्थानांतरण में हम लोग शुरू से कह रहे थे जो कि गृह प्रखंड की शर्त लगा करके, आप चूंकि नियोजन इकाई की सबसे निचली इकाई थी पंचायत, जिसमें प्राइमरी शिक्षक नियुक्त हुए थे, तो वहां से शुरू कीजिए और उसके ऊपर तक चले जाइए। तो चलिए एक पैमाना सभी शिक्षक, सभी कोटि के शिक्षकों में अगर स्थापित कर दिया जाए, जो कि गृह प्रखंड को छोड़ करके ही शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, गृह पंचायत को छोड़ करके ही शिक्षकों का स्थानांतरण होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं किया गया। अब जैसे पति पत्नी के आधार पर जो कहा जा रहा था और जो किया गया, तो वो साफ विपरीत है, क्योंकि उसमें भी शर्त लगा दिया गया है। क्या ऐसा संभव है जो अब पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर हो, या फिर उनमें भी गृह अनुमंडल की बाध्यता होगी तो इनमें भी ये बाध्यता रहेगी? इस शर्तों के साथ स्थानांतरण नहीं होता है। निश्चित रूप से जो जितने दिनों तक, एक तो सक्षमता परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद और उत्तीर्णता के पूर्व विभागीय निर्णय क्या था? विभागीय निर्णय तो यही था जो कि सबसे पहले उन्हीं के हित को ध्यान में रख करके स्थानांतरण नीति बनाई जाएगी और शिक्षकों का मूल विद्यालय से स्थानांतरण किया जाएगा। इसके पहले भी विभाग का निर्णय यही था। उस समय भी मंत्री जी से हम लोगों की बात हुई थी तो यही था। इसी पर वो अडिग थे जो कि नहीं, ऐसा ही करूंगा, क्योंकि नियोजन इकाई में रहते उन लोगों का स्थानांतरण अन्यत्र कहीं नहीं हो सकता था। अब राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया, लेकिन ये राज्यकर्मी बनना तो शिक्षकों के लिए गले की हड्डी बना दी गई विभाग के द्वारा। और मुझे लगता है जो कि विभाग ना नीचे खबर करता है किन्हीं को, ना ऊपर खबर करता है। ऊपर मीन्स मैं कह रहा हूं मुख्यमंत्री सचिवालय तक, मुख्यमंत्री महोदय को ये कहीं ना कहीं विभागीय संवेदनहीनता है, चूंकि सरकार के संज्ञान में कोई भी बात तब दिया जाना और उचित प्रतीत होता है जबकि आपने उसी संबंध में कोई निर्णय विभागीय स्तर पर ले लिया है। पद तो कोई खाली नहीं रहता है, कोई न कोई तो अपर मुख्य सचिव रहेंगे या विभागीय प्रधान रहेंगे या मंत्री रहेंगे, और फिर उस नीति को आप किनारे रख देते हैं और दूसरी एक नई नीति ले आते हैं। और मैं इसलिए कहता हूं जो कि यह जैसे लगता है जो कि ये ऐसा ही कीजिएगा, नहीं तो आपको जबरन उठा करके दूसरे जिला में कोई अगर विकल्प नहीं दीजिएगा तो वहां दे दिया जाएगा। तो ये लगता है सबसे, देखिए 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं और अभी भी हो सकते हैं। 22 नवंबर तक जहां तक मैं जान रहा हूं आवेदन देने के लिए इसमें ये अंतिम तारीख है। या तो विभाग ये चाहती है जो कि इसको हम खींचते रहें, कहीं मामला एक न्यायाधीश से भी ये कहीं ना कहीं उस कटघरे में खड़ा हो रहा है। ये विभागीय आदेश जो है, आपने निर्णय लिया जो कि अगर कोई नियोजन इकाई में ही बने रहते हैं, अगर क्विट करना चाहते हैं जो कि हम राज्यकर्मी नहीं बने, तो फिर तो आप उनके साथ भी जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप तो स्थानांतरण नीति में ये जबरदस्ती कर रहे हैं। आपने तो वो पत्र भी निकाला और वो सॉफ्टवेयर भी बना दिया और उसमें भी आप जबरदस्ती कर रहे हैं। तो पहली बात ये हो सकती है विभाग इसको संशोधित करे। हम लोग प्रयासरत भी हैं। विभाग संशोधित करके अगर अत्यधिक उदारवादी नीति अपनाना चाहती है तो पोर्टल पर सभी शिक्षकों से सप्ताह भर में सुझाव ले ले।
अगर मेरा यह सुझाव होगा विभाग को, विभाग पर निर्भर करता है, माने या ना माने, मंत्री जी को भी कहेंगे, कह भी रहे हैं सब जगह, तो शिक्षकों को गृह प्रखंड को छोड़ करके आप उनसे ऑप्शन ले लीजिए, और जब सभी शिक्षक इधर से उधर जाएंगे, आपके पास पद की उपलब्धता भी है, तो उनके विकल्प के आधार पर अगर इच्छानुरूप स्थानांतरण की श्रेणी को, इस नीति को उस श्रेणी में रख रहे हैं, तो फिर इसमें जबरन जैसी बात, जैसे प्रशासनिक कारणों से, अनुशासनिक कारणों से किन्हीं का स्थानांतरण होता है, ठीक वैसे ही एक टारगेट बना करके, और जो उन्होंने सेवा दिया 15 से 20 वर्षों का जो अध्यापन सेवा दिया, सिर्फ आप समरीन जी कल्पना करें, मैं सिर्फ कल्पना की बात कह रहा हूं, ये कोई भी सोच सकता है, कोई भी कला में अगर कोई निपुण है, जैसे एक शिक्षण कला में निपुण है, और उनकी कला की अनदेखी की जाए, उनकी कला के साथ जबरदस्ती की जाए, बेइज्जती की जाए, तो ये अगर उसकी अनदेखी की जाए, ये काबिले बर्दाश्त, हाँ, ये काबिले बर्दाश्त भी नहीं है। और उससे आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप यही दे रहे हैं जो कि हमको शिक्षा की गुणवत्ता से कोई मतलब नहीं है, गुणात्मक शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, हम टीचर को जैसे चाहेंगे वैसे टीचर करें। तो आखिर पढ़ाएंगे तो विभाग के मंत्री और विभाग के अपर मुख्य सचिव तो नहीं पढ़ाएंगे, या हम आप नहीं पढ़ाएंगे, वो तो शिक्षण ही अध्यापन कार्य करेंगे, शिक्षक ही शिक्षण कार्य करेंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है जो कि इसको ध्यान में रखते हुए, इसको संज्ञान में रखते हुए अभी भी संशोधित करें, और प्रखंडों के ऑप्शन लें। ये सब जानते हैं जो कि कई जिले ऐसे हैं जहां एक ही जिले में अनुमंडल है, जो जिला का क्षेत्र है, सीमा क्षेत्र, वही अनुमंडल का है। अब उसमें विभागीय अपर मुख्य सचिव का कहना है वो बगल के पड़ोसी जिला में जाएंगे। भाई, आप अनुमंडल को क्यों रख रहे हैं इस परिधि में? आप प्रखंड को क्यों नहीं रख सकते हैं? क्या अनुमंडल में जाने से पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी? एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी। क्या प्रखंड में जाने से जो अभी हो रहा है, जो अभी शिक्षक कर रहे हैं, नहीं, अभी आप देखिए जितना भी परीक्षा फल हो रहा है, चाहे नीचे से ऊपर ले लें, तब तो ये कहा जा सकता है, विभाग या कह सकते नहीं, इसमें शिक्षकों का कोई योगदान नहीं है, ये सब नियम और नीति से ही शिक्षा हो रही है, और इतना रिजल्ट अच्छा से हो रहा है। तो ये दुखद बात है। ऐसी स्थिति में जहां मुख्यमंत्री महोदय ने जो नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षक थे, उन्हीं की मांगों पर जो कि राज्यकर्मी बनाया जाए, तो राज्यकर्मी की अवधारणा की गई। उस बार भी लेकिन वहां पर भी शर्त लगा दी। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, उसमें आप भी आए थे, आप भी उस मुहिम में थे, और उसमें बीपीएससी की परीक्षा को जैसे जबरन किया जाता है, विभाग ने थोप दिया। सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति हुई, और सभी संघ संगठनों के साथ जितने भी इसमें इस चीज को समझ रहे थे, सरकार के सामने बात गई, और उन्होंने एक विकल्प सक्षमता परीक्षा का लिया, जो मांग थी हुआ। लेकिन कब हुई परीक्षा? अब तो ये कहाँ विभाग कहती है, सक्षमता परीक्षा ले ली गई और साथ साथ पेपर का कैंसिल कर दिया गया। भाई, क्यों नहीं उनको क्यों नहीं सजा दी गई? किन्होंने ऐसा किया? परीक्षा देने वाले की मेधा और प्रतिभा का कितना आप अग्नि परीक्षा लीजिएगा, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं, उनसे संबंधित कोई बात नहीं, वेतन कटौती से संबंधित कोई बात नहीं, जबरन वेतन काटा जाता रहा। तो ये सब तरह की बातें नहीं, जितनी भी बातें हमने विधान परिषद में उठाई थी, जो विभागीय स्तर से अनियमितताएं की गई थी, सब ठंडे बस्ते में चला गया। वो कहे मीडिया जो कि आज अगर शिक्षकों पर कोई भी कार्रवाई होती है, तो ये कहा जाता है जो कि आप पर नियमावली 20 बिहार राज्य शिक्षक नियोजन सेवा शर्त नियमावली 20 के आधार पर कार्रवाई की जाती है। तो नियमावली में तो प्रोन्नति भी है, नियमावली में तो अन्य लाभ भी है, नियमावली में स्थानांतरण, उसका क्या? उसकी बात को तो आप अभी तक विभाग उसको छोड़ करके रखा है। प्राथमिक में प्रोन्नति का प्रावधान है, माध्यमिक में प्रावधान नहीं, जानबूझ करके भूल नहीं रहे हैं, ये जानबूझ करके मूल मुद्दे को भटका रहे हैं, और अपनी पीठ थपथपाने के लिए विभागीय अधिकारी ऐसा कर रहे हैं। उनका अगर प्रथम जिला गोपालगंज हो गया है, तो उनका भी सॉफ्टवेयर में प्रावधान रहना चाहिए था, जो कि सक्षमता परीक्षा में अगर आपको मनोनुकूल जिला मिल गया है, तो आवेदन में एक कॉलम बना रहना चाहिए था, जो कि हम उस जिला में जाना चाहते हैं। फिर उस जिला में जैसे हो उनका पदस्थापन हो जाए। कम से कम ये 100, 200, 400, 500 किलोमीटर का दूरी तो पट गया, और वो शिक्षक निश्चित रूप से सहजता पूर्वक शिक्षण कला कर सकेंगे। नीति में आपने बनाया है माता पिता को आश्रित नहीं बनाया। अब समझें, आप माता पिता को आश्रित, उन्हीं को तो जरूरत है, अपने बाल बच्चे से तो उन्हीं को मतलब है, वो जीवन भर अपना सांस खर्च कर देते हैं बाल बच्चे के भविष्य के लिए, और उनको आपने आश्रितों की श्रेणी में नहीं रखा। दूसरी बात, जो 2 साल में, जो 1 साल में परीक्षामान अवधि होती है 2 साल की, वो भी मैं बता रहा हूं, सामान्य प्रशासन ने परीक्षामान अवधि 1 साल का कर दिया है, लेकिन अभी तक शिक्षकों का 2 वर्ष का ही है, मैं जहां तक जान रहा हूं। मैंने विधान परिषद में प्रश्न भी दिया है। आप परीक्षामान अवधि के शिक्षकों का ट्रांसफर कर रहे हैं, अच्छी बात है,
लेकिन जो 2 साल में सेवानिवृत्त होंगे, 3 साल में सेवानिवृत्त होंगे, 20 वर्षों तक, 18 वर्षों तक, 15 वर्षों तक सेवा दे चुके, उनको भी इस स्थानांतरण से मुक्त रखना चाहिए था। हाँ, बशर्ते जो अगर जाना चाहते हैं अंतिम 2 साल में कहीं, तो उनके लिए प्रावधान करना चाहिए। उनके लिए प्रावधान